नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सबसे पहले खबरों को आप सुर्खियों में देखिए। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास आखिर कितना पैसा है, कितनी संपत्ति है, इसकी जानकारी उन्होंने दी और जानकर हैरानी होगी कि हमारे नीतीश कुमार जी एक गरीब व्यक्ति हैं। नए साल से यूपीआई में कई बड़े नियम लागू कर दिए गए हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है यदि आप भी यूपीआई का यूज करते हैं तो। बिहार में भूमि सर्वेक्षण से जुड़े कर्मियों को नीतीश सरकार ने नया साल का तोहफा दे दिया। इनका वेतन लगभग 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है। नए साल से कई नियम बदल जाएंगे, कई चीजें महंगी हो जाएगी तो कुछ चीजें सस्ती भी होने वाली है। जिनके पास राशन कार्ड है जरा ध्यान दीजिएगा। सरकार के नियम के अनुसार जिसने भी 31 दिसंबर 2024 तक ई-केवाईसी पूरा नहीं किया उसका बंद होने वाला था राशन कार्ड, लेकिन अब ई-केवाईसी करने का समय बढ़ा दिया गया है। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जिनकी बहाली सिपाही में नहीं होती है, यानी थोड़ा सा के लिए सिपाही बहाली से चूक सकते हैं, उनको सीधा बिहार में होमगार्ड बना दिया जाएगा। नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं। नीतीश कुमार जी एनडीए का साथ छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ आ सकते हैं और अब तेजस्वी यादव ने भी बड़ा दावा कर दिया कि नए साल में एनडीए की विदाई हो जाएगी तय। नए साल में बिहार के लोगों ने संकल्प लिया है, कसम खा लिए हैं कि ना तो शराब पिएंगे और ना ही किसी को पीने देंगे और यहां तक कि किसी को शराब बेचने भी नहीं देंगे। शराब मुक्त बनाने का संकल्प लिया बिहार की जनता ने। बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थी भूखे प्यासे मर रहे हैं और दूसरी ओर ये सरकार कह रही है कि नहीं होगा फिर से री एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, दोबारा एग्जाम हम नहीं करवाएंगे। तो आज बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आप सभी को नए साल की हार्दिक बधाई, हैप्पी न्यू ईयर। तेजस्वी यादव ने भी आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर करते हुए कहा है कि इस बार नए साल में यदि हमारी सरकार बनती है तो माताओं बहनों को प्रत्येक महीने 2500 रुपये मिलेगा, यानी माई बहन मान योजना हम शुरू करेंगे। बिहार की हर एक महिला जिनकी आयु 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक है उनको हर महीने 2500 रुपये मिलेगा। साथ ही वृद्धा पेंशन योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को 400 रुपए से बढ़ाकर हम 1500 रुपए प्रत्येक माह कर देंगे, यानी 18 साल से लेकर 50 साल तक की महिलाओं को 2500 रुपए मिलेगा और 50 साल से ज्यादा उम्र की जो भी महिलाएं होंगी उनको 1500 रुपए करके मिलेगा। बिहार में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, निवेश के अवसर बनाए जाएंगे जिससे बिहार में पलायन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पलायन से मुक्ति मिलेगी बिहार वालों को। तेजस्वी यादव बोले कि प्रत्येक महीने 200 यूनिट बिजली हम फ्री में देंगे। नए साल के अवसर पर राजद ने बैनर पोस्टर पूरे बिहार में लगाने का काम शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हर घर होगा समृद्ध और खुशहाल जब बिहार में बनेगी तेजस्वी सरकार। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नौकरी ना मिलने तक बिहार के युवाओं को हर महीने 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, यानी इंटर पास करने के बाद 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे बिहार के युवाओं और युवतियों को। और सबसे बड़ा वादा कर दिया गया कि सत्ता में आने पर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, यानी नए साल में बिहार वालों को बड़े बड़े तोहफे मिलने वाले हैं, चाहे राजद की तरफ से हो, कांग्रेस की तरफ से हो, जदयू की तरफ से हो या फिर बीजेपी या अन्य पार्टियों की तरफ से। बिहार में शराबबंदी है और नए साल में बिहार की जनता ने अब संकल्प ले लिया है कि ना पिएंगे और ना ही पीने देंगे। देखिए, बिहार में एक ऐसा भी गांव है जहां लोगों ने नया साल पर शराब नहीं पीने और ना पीने देने और ना ही बेचने देने की कसम खाई है। देखिए, एक कहावत है कि ठेस लगने से ही बुद्धि बढ़ती है और ये कहावत मोतिहारी के एक गांव में चरितार्थ होती हुई दिख रही है। पहले यहाँ जहरीली शराब से खूब लोगों की मौत हुई, लोगों की चीख पुकार इस कदर थी कि दिल दहल जाता था और यहाँ अब लोगों ने शराब मुक्त गांव बनाने का संकल्प ले लिया है।
दरअसल मोतिहारी जिले के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में लक्ष्मीपुर गांव के लोगों ने नया साल में नया संकल्प लिया कि शराब नहीं पिएंगे और ना ही पीने देंगे और ना ही किसी को बेचने देंगे, ये हम कसम खाते हैं। और यदि पूरे बिहार की जनता ने ये कसम खा लिया, सिर्फ ये ही कसम खा लिया ना कि किसी को शराब बेचने नहीं देंगे और दूसरे को पीने नहीं देंगे, अपने आप बिहार में शराबबंदी सफल हो जाएगी। आप भी चाहते हैं कि बिहार का भला हो, हमेशा हमेशा के लिए बिहार में शराब से छुटकारा मिल जाए, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लोगों को जागरूक कीजिए कि शराब के प्रति अब सख्त होना है। जिनके पास राशन कार्ड है उनके लिए बड़ी खबर है। देखिए, वैसे तो राशन कार्ड की ई-केवाईसी कराने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024 तक थी, यानी जिन्होंने 31 दिसंबर 2024 तक ई-केवाईसी पूरा नहीं किया उनका राशन कार्ड बंद हो जाएगा, ऐसी गाइडलाइन जारी कर दी गई थी। लेकिन फिर भी कई लोग ई-केवाईसी से छूट गए हैं, तो अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ई-केवाईसी करने का लास्ट डेट बढ़ा दिया गया। देखिए, पहले ई-केवाईसी कराने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2024 तक थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर फरवरी 2025 तक कर दिया गया है। तो अब कैसे करेंगे ई-केवाईसी? देखिए, जहां से आप राशन लेते हैं उस पीडीएस की दुकान पर जाएं, यानी राशन डीलर के पास जाएं, वहीं पर आपका ई-केवाईसी पूरा कर दिया जाएगा। या यदि आप खुद से घर बैठे करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से राशन कार्ड पोर्टल 2.0 इंस्टॉल करना होगा। फिर ऐप को खोलें, अपना मोबाइल नंबर व कैप्चा दर्ज करें, ओटीपी डालकर प्रक्रिया पूरी करें। इस तरह से आप घर बैठे भी कर सकते हैं, या अच्छा होगा कि पीडीएस की दुकान पर जाकर फिंगरप्रिंट देकर ई-केवाईसी पूरा करवा लें। नए साल का तोहफा देना कोई नीतीश कुमार जी से सीखे। देखिए, नीतीश कुमार जी ने नए साल के आगमन से पहले बिहार के इन अधिकारियों और कर्मियों को नए साल का तोहफा दे दिया है। देखिए, बड़ी खुशखबरी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि सर्वेक्षण कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। ये लाभ नए साल यानी 1 जनवरी से ही मिलने लगेगा। देखिए, अब सर्वेक्षण काम में लगे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो, अमीन, लिपिक, सर्वेयर आदि का वेतन बढ़ा दिया जाएगा। देखिए, अब सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का मानदेय 65,000 रुपया से बढ़ाकर 72,000 रुपया कर दिया है। तो वहीं सर्वे कानूनगो का मानदेय 40,000 रुपया से बढ़ाकर 50,000 रुपया कर दिया। सर्वेक्षण अमीन का मानदेय 35,000 से बढ़ाकर 47,000 रुपया कर दिया। तो वहीं सर्वेक्षण लिपिक को जो 30,000 रुपये वेतन मिलते थे उसे बढ़ाकर 37,000 रुपये कर दिए हैं। तो वहीं अमीन का वेतन 25,000 रुपया से बढ़ाकर 30,000 रुपया हो गया है। तो वहीं संविदा मुहर्रिर का वेतन 25,000 रुपया से बढ़कर 30,000 रुपया हो गया। बढ़े हुए मानदेय का लाभ 1 जनवरी 2025 से ही मिलेगा। चाहे बिहार के युवा जिए या मरे, लगता है सरकार को इससे कोई भी लेना देना नहीं है, और तभी तो ये सरकार तानाशाही पर उतर आई है। देखिए, पिछले कई दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर है, आंदोलन कर रहे हैं। बस इनकी एक ही मांग है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाए। जो बीपीएससी ने साफ कहा था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन इनकी चाल देखिए, एक सेंटर की परीक्षा को लीक करवाया गया और अब 12,000 अभ्यर्थियों का फिर से ये लोग एग्जाम लेंगे और नॉर्मलाइजेशन जबरदस्ती करेंगे। और इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री जी की जरा बेशर्मी तो देखिए, इन्होंने कहा है कि सरकार ने क्लियर कर दिया है कि फिर से री एग्जाम नहीं होगा। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद सम्राट चौधरी जी ने ये बड़ा बयान दिया। इन्होंने कहा कि आयोग को मिला हुआ है फ्री हैंड, यानी आयोग जो चाहेगा वही मनमानी करेगा। सम्राट चौधरी ने साफ साफ कहा है कि इस पर फैसला बिहार लोक सेवा आयोग लेगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि वे चाहते हैं कि एग्जाम दोबारा नहीं होगा तो वही होगा। यानी आप वोट देकर इन नेताओं को चुनते हैं और बाद में ये आपके लिए खड़ा नहीं होते हैं, हाथ खड़ा कर देते हैं। तो जरा सोच समझ कर वोट दें। आपके बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं और ये सरकार जबरदस्ती नॉर्मलाइजेशन करना चाह रही है।
बिहार में अब होमगार्ड बहाली में नियम बदल दिया गया है। देखिए, लाख मेहनत करने के बावजूद बस कुछ नंबरों से कई लोग सिपाही बहाली से वंचित हो जाते हैं, तो उनकी अब डायरेक्ट होमगार्ड में बहाली कर दी जाएगी। यानी जो सिपाही से चूक चुके हैं सिपाही बहाली से, उनका सीधा होमगार्ड में बहाली होगा। नीतीश सरकार ने बिहार में नया नियम लागू कर दिया है और इससे सिर्फ अभ्यर्थियों का ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का भला होगा। देखिए, मामूली अंतर से सिपाही बनने से चूके युवक युवतियों को यदि ये मौका मिलता है तो बिहार में होमगार्ड भी बेहतर फोर्स के तौर पर विकसित होगा। साथ ही शारीरिक रूप से दक्ष और पढ़ाई लिखाई के लिहाज से भी ठीक ठाक युवक युवतियों को होमगार्ड में बहाल किया जाएगा। और सुनिए, अग्निवीर काफी संख्या में अब रिटायर होने वाले हैं, तो भारतीय सेना के अग्निवीरों को भी बिहार पुलिस में मौका देने को लेकर राज्य सरकार विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल सेना से रिटायर होने वाले जवानों के लिए विशेष तौर पर गठित बिहार विशेष सैन्य बटालियन 16 में जगह दी जा सकती है। इसके बाद रेगुलर फोर्स में भी इनको अवसर दिया जाएगा, यानी अग्निवीर जो रिटायर होंगे उनकी सीधा बिहार पुलिस में बहाली होगी। आपके भी मन में सवाल होगा कि आखिर नीतीश कुमार के पास कितनी संपत्ति होगी, कितना पैसा होगा नीतीश कुमार के साथ। तो देखिए, नीतीश कुमार समेत बिहार के सभी मंत्रियों ने अपनी संपत्ति को किया है सार्वजनिक। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ज्यादा पैसा नहीं है, वो एक गरीब आदमी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास नगद के रूप में मात्र 21,052 रुपए हैं। तो वहीं पटना सचिवालय स्थित SBI ब्रांच में इनके अकाउंट में 31,448 रुपए हैं। संसद भवन स्थित SBI ब्रांच में मात्र 3,358 रुपए, जबकि बोरिंग रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा में 26,500 रुपए जमा है। वहीं इनके पास एक पुरानी सी इको स्पोर्ट गाड़ी जो फोर्ड कंपनी की हुआ करती थी वो है, जिसका अभी वैल्यू नया में वैल्यू था 11,32,753 रुपए। अभी सेकंड हैंड में 2 लाख रुपया भी कोई नहीं देगा। हाँ, गहने भी हैं जिसका मूल्य 1,71,000 रुपया है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार के पास 16,97,741 रुपए की चल संपत्ति है। दिल्ली में एक फ्लैट है जिसका वर्तमान मूल्य 1,48,00,000 रुपए है। तो वहीं बिहार के डिप्टी CM यानी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास नगद के रूप में 6,70,000 रुपए हैं, जबकि उनकी पत्नी के पास 5,70,000 रुपए हैं। वहीं SBI ब्रांच में 13,08,000 रुपए जमा है। इनके पास गाड़ी के रूप में एक बोलेरो गाड़ी है। तो वहीं इनके पत्नी के नाम पर विशुनपुर में 46,47,000 रुपए की जमीन है। इसके अलावा गोला रोड IAS कॉलोनी में एक फ्लैट है जिसका मूल्य 29 लाख रुपए है। सम्राट चौधरी के नाम पर कृषि योग्य भूमि 3,41,20,000 रुपया वैल्यू की है, जबकि गैर कृषि भूमि का मूल्य 4,87,44,746 रुपए है। तो वही नीतीश कैबिनेट के मंत्री जमा खान के पास नगद के रूप में 1 लाख रुपए है। उनकी पत्नी के पास 1.5 लाख रुपया नगद के रूप में है। मंत्री ने कार के लिए 10 लाख रुपए का लोन भी ले रखा है। तो वही मंत्री जनक राम के पास मात्र 3,000 रुपया है नगद के रूप में। इनकी पत्नी कुमारी प्रियंका के पास मात्र 8,000 रुपया नगद के रूप में है। मंत्री सुशील कुमार के पास नगद के रूप में 51,000 रुपए है और इनकी पत्नी के पास मात्र 50 रुपए कैश है। तो वहीं परिवहन मंत्री शीला कुमारी के पास 82,000 रुपया कैश है। इनके पति के पास 91,000 रुपया नगद के रूप में है। दिलीप जायसवाल के पास 3,69,000 रुपए हैं, जबकि उनके पत्नी के पास नगद के तौर पर 47,000 रुपए है। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन के पास 50,000 रुपए हैं, तो उनकी पत्नी के पास 15,000 रुपए का मात्र कैश है। अब आप ही कमेंट में बताइएगा कि इन लोगों ने जो अपनी संपत्ति बताई है क्या सही जानकारी दी है इन्होंने। नए साल यानी 1 जनवरी 2025 से बिहार में कई नए नियम बदल जाएंगे। देखिए, बिहार के साथ देशवासियों के लिए बड़ी खबर है। सबसे पहले तो साल 2025 में पेंशन धारियों के लिए राहत वाली खबर है। 1 जनवरी 2025 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने पेंशन धारकों को पैसे निकालने के लिए नया नियम लागू कर दिया है।
अब पेंशन भोगी किसी भी बैंक से अपनी पेंशन के पैसे की निकासी कर सकेंगे और इसके लिए उन्हें किसी अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही 1 जनवरी 2025 से अमेजॉन प्राइम मेंबरशिप के नियम में बदलाव होगा, यानी अब प्राइम अकाउंट से केवल 2 टीवी पर ही प्राइम वीडियो स्ट्रीम देखा जा सकेगा। पहले 5 टीवी पर देखा जा सकता था। तो वहीं 1 जनवरी 2025 से कार भी खरीदना अब महंगा पड़ेगा। मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा, होंडा, मर्सिडीज बेंज, ऑडी और BMW जैसी प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां गाड़ियों की कीमत पर अब 3% की वृद्धि करने वाली है नए साल से। साथ ही गैस सिलेंडर का भी दाम बढ़ने वाला है। देखिए, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम बढ़ेगा, लगभग 50 से 100 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। बिहार में सरकार गिरने वाली है। नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मारने वाले हैं। तेजस्वी यादव के साथ मिलकर फिर से नीतीश कुमार जी सरकार बना सकते हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव ने तो बुलावा भेज ही दिया है और अब तेजस्वी यादव के बयानों से भी साफ दिख रहा है नीतीश कुमार के पक्ष में एक भी कुछ भी गलत बयान या ऐसा बयान नहीं दे रहे हैं तेजस्वी यादव जिससे नीतीश कुमार जी की बदनामी हो। अब तेजस्वी यादव सीधा